और उत्तराखंड में अब जल्द ही यूसीसी भी लागू होने वाली है। नियमावली पर शासन स्तर पर फाइनल अध्ययन चल रहा है। सैन्य कर्मियों को विशेष अधिकार वसीयत की सुविधा दी गई है। सैनिकों को ऑनलाइन वसीयत की सुविधा भी होगी। तो ये एक बड़ा निर्णय है जो लिया गया है। हालांकि नियमावली जो है यूसीसी की, उस पर शासन स्तर पर फाइनल अध्ययन चल रहा है और अब बस जल्द ही यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा उत्तराखंड में। और ऐसा करने वाला आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जिस राज्य में यूसीसी लागू होगी। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, यूसीसी जल्द ही लागू होने वाली है, शासन स्तर पर इसका फाइनल अध्ययन चल रहा है। दूसरा, सैन्य कर्मियों को इसमें विशेष अधिकार दिया जाएगा। ऑनलाइन वसीयत की जो सुविधा है वो दी जाएगी। इसको लेकर भी जानकारी दीजिए ना, और कब तक अब क्या कोई अभी अपडेट फाइनल हो पाई है, क्या समय फाइनल हो पाया है कि कब तक यूसीसी लागू कर दी जाएगी? देखिए ऋषिका, जो उत्तराखंड में हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ये सहमति प्रदान की थी कि जो तिथि घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था और कैबिनेट में जो नियमावली है उसको अपनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। और कवायद लगातार तेज रफ्तार से चल रही हैं। जो भी यूसीसी से लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आज का लेटेस्ट अपडेट यही है कि एक रोज पहले जो कोशिशें की जा रही थी, आज एक बार फिर से मॉक ड्रिल जो यूसीसी का जो वेब पोर्टल है उस पर अधिकारी करेंगे। इससे पहले हमने अपडेट दिया था कि 3500 के लगभग जो है वो डमी आवेदन लॉगिन किए गए थे और उसमें अधिकारियों ने कैसे तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं उनका कैसे निस्तारण हो सकता है, क्योंकि आईटीडीए जो है वो इसमें ऑनलाइन व्यवस्था को देख रहा है, जो सरकार का ही उपक्रम है। लिहाजा अब इसमें एक और जो हमें जानकारी मिली है ऋषिका, कि जो सैनिक है खास तौर से इसके तहत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जो सैनिक है, सैन्य कर्मी जो है, उनको एक विशेष अधिकार वसीयत की जो है वो सुविधा इसमें दी गई है। यानी इसका एक सरलीकरण किया गया वसीयत के लिहाज से, खास तौर से उनके लिए जो सैनिक है अलग अलग सेनाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो थल सैनिक हो, वायु सैनिक हो या फिर नौ सैनिक हो, ये ड्यूटी पर कहीं भी तैनात हो, इनकी स्वीकृति से इसमें ऑनलाइन ये व्यवस्था रहेगी। इसका जो प्रिविलेज्ड है उसमें वसीयत सेक्शन में आसानी से वो अपनी वसीयत बना सकेंगे। इसमें 2 गारंटर की भी स्वीकृति होगी और कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं ये सुनिश्चित हो जाए कि उनकी स्वीकृति है। इसमें हस्ताक्षर की भी ऑनलाइन में व्यवस्था बहुत ज्यादा अहमियत वाली नहीं रखी गई है, क्योंकि ये सैनिकों को प्रिविलेज वसीयत की सुविधा देने के उद्देश्य से प्रावधान किए गए हैं और ये भी ध्यान रखा गया है कि इसका दुरुपयोग न किया जा सके। तो आमतौर पर जो है कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था की गई है कि एक सरलीकरण हो और एक आम इंसान जो है इसमें लॉगिन कर इसका उपयोग कर सके, इसमें पंजीकरण करा सके। तो इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आगे जब ये लागू होगा या इसकी तिथि मुख्यमंत्री घोषित करेंगे वो भी हम अपडेट अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल सोनू, लगातार हम यूसीसी से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जल्द ही, क्योंकि उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया जाएगा, इसको लेकर फाइनल अध्ययन जिस तरह से आपने कहा कि वो चल रहा है और अब जल्द ही वो समय आने वाला है जब यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी जल्द ही लागू होने वाली है। शासन स्तर पर इसका फाइनल अध्ययन, जो फाइनल स्टडी है वो चल रही है और इसके बाद इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा।